हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2024 में रिपीट हो चुका है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के अभिक्रिया वाले क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। अब जिन स्टूडेंट्स को अभिक्रिया वाले क्वेश्चंस करने आते होंगे तो उन स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अभिक्रिया को समझने में लिखने में दिक्कत होती है तो उनको मैं यहाँ पर आसान तरीके से समझाने वाला हूँ और आसानी से आपकी समझ में आ भी जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में रिपीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है कि जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलयन में डालने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर बतानी है। और बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर साइंस को इंग्लिश में भी समझाइए, तो यहाँ पर मैं आज से ही जितने भी साइंस और मैथ के क्वेश्चन होंगे अब उनको मैं यहाँ पर आपको दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा और साथ में मैं यहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा इंग्लिश में। आप यहाँ से नोट्स बनाते रहना। तो यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है हमें यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शंस को लिखना है टेक्स प्लेस व्हेन, जब जिंक को हम एडिट करते हैं आयरन सेकंड सल्फेट के सोल्यूशन में। तो उसके लिए यहाँ पर हमें केमिकल रिएक्शन को लिखना है। केमिकल रिएक्शन तो हम यहाँ पर 2 मिनट में लिख देंगे, बस आपकी समझ में आनी चाहिए। तो उसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। बहुत इजी है, आराम से आपकी समझ में आ जाएगी। वो देखते हैं हम इसमें आगे। जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने 2 डायग्राम आपको समझाने के लिए बना रखे हैं। हमसे क्वेश्चन में बोल रखा था जो हमारे पास आयरन सेकंड सल्फेट का विलयन है उसमें हम उसको डाल देते हैं, तब जो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, वो हमारी कैसी होगी। तो वो मैं यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो ये जो हमारे पास पहला वाला डायग्राम है जिसमें ये जो बीकर है इसमें हमने आयरन सल्फेट विलयन ले रखा है, जिसका जो रंग होता है वो कैसा होता है हमारे पास हरे रंग का होता है। अगर इस सोल्यूशन में हम जिंक धातु को डुबो देते हैं, ये जो हमारे पास प्लेट है ये हमारी क्या है, एक जिंक धातु की पट्टी है जिसको हम इस सोल्यूशन में डुबो रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अभिक्रिया स्टार्ट होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रतिक्रिया से पहले हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा था कि जिंक धातु को हमने आयरन सल्फेट के विलयन में डाल दिया है, तो उसको हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर जो हमारे पास आयरन सल्फेट का सोल्यूशन होता है उसका जो कलर होता है वो यहाँ पर हमारे पास ग्रीन होता है। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास जिंक धातु होती है वो Fe से ज्यादा ताकतवर होती है। आपने सक्रियता श्रेणी पढ़ रखी होगी जिसमें हमें धातु दे रखी होती है, सबसे ऊपर अधिक क्रियाशील वाली, फिर उससे नीचे कम और फिर सबसे नीचे सबसे कम। तो उसमें जो हमारे पास जिंक धातु होती है वो क्या होती है, Fe यानी कि आयरन से ज्यादा ताकतवर होती है। तो जिंक धातु क्या करती है, आयरन सल्फेट में से आयरन को यानी कि Fe को हटा देती है और उसकी जगह पर खुद आ जाती है। अगर Zn Fe की जगह आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास ZnSO4, जो कि हो जाएगा हमारे पास जिंक सल्फेट। और जो हमारे पास आयरन था यानी कि Fe था वो हमारा निकल जाएगा इस अभिक्रिया में, जो कि आपको ये दूसरे वाले डायग्राम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने जिंक की जो हमारे पास पट्टी थी उसको हमने जैसे ही सोल्यूशन में डुबोया तो जो हमारे पास ग्रीन कलर का सोल्यूशन था वो हमारा कैसा हो गया, यहाँ पर फेड सोल्यूशन है, यानी कि रंगहीन हो गया। इसमें कोई भी हमारा रंग नहीं होगा, फी का विलयन हो जाएगा और जो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन बन जाएगा जो कि कैसा होगा, रंगीन होगा, इसमें कोई भी कलर नहीं होगा। वो होगा हमारे पास ZnSO4, जिसको हम बोलेंगे जिंक सल्फेट। और साथ में ये जो हमारे पास टुकड़े आपको दिख रहे होंगे ये टुकड़े हो जाएंगे हमारे पास आयरन के, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे निक्षेपित आयरन और इंग्लिश में बोलेंगे डिपोजिटेड आयरन। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे प्रतिक्रिया के बाद। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम से इसलिए समझाया है जिससे आपको क्वेश्चन को रटना ना पड़े, आराम से आप डायग्राम से इसको याद कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, जो हमारे पास जिंक थी उसको हमने जो हमारे पास आयरन सेकंड सल्फेट का विलयन था उसमें डुबो दिया और ये हमारा होता है हरे कलर का। जब यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हुई
तो उसमें ये जो हमारे पास जिंक था उसने आयरन को आयरन सल्फेट में से हटा दिया और जो विलियन का यानी कि सोल्यूशन का कलर था वो हमारा कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिल्कुल रंगहीन हो जाएगा, उसमें कोई भी कलर नहीं होगा क्योंकि जो जिंक होता है वो Fe से ज्यादा ताकतवर तत्व होता है और साथ में यहाँ पर हमारे पास आयरन बच जाएगा जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो चित्र आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एग्जाम में तो वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, चित्र बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने याद करने के लिए आप यहाँ से डायग्राम को नोट कर सकते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जहां पर आपको समीकरण दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है क्योंकि यहाँ पर एक तत्व ने दूसरे तत्व को उसके स्थान से उसको विस्थापित कर दिया है। और अब यहाँ से हिंदी मीडियम वाले हिंदी में आंसर को नोट कर ले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में आंसर को नोट कर ले। यहाँ पर मैं आपको समझा भी देता हूँ, जो हमने यहाँ पर इन डायग्राम से समझा है वही हमने यहाँ पर लिख रखा है कि व्हेन जिंक इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट, जब हमने जिंक को आयरन सेकंड सल्फेट के विलयन में मिलाया तब जो हमारे पास सोल्यूशन था आयरन सेकंड सल्फेट का वो हमारा किस कलर का था, ग्रीन कलर का। अब वो कैसा हो गया, हमारा फेड हो गया, यानी कि उसमें कोई भी कलर नहीं होगा और आयरन कैसी होगी, हमारी निरपेक्षित नीचे की ओर आपको दिख जाएगी। तो आपको पहले तो इतना लिख करके आना है और आपको ध्यान होगा कि क्वेश्चन में हमसे रासायनिक अभिक्रिया पूछ रखी थी। अब जो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम से समझाया है उसी से हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया लिख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है जिंक जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास Zn। Zn की हम यहाँ पर अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, FeSO4 से, जो कि हमारा है आयरन सेकंड सल्फेट। तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास जिंक होता है ये आयरन सल्फेट में से जिंक को हटा देगा, उसके स्थान पर आकर ZnSO4 बना लेगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास जिंक सल्फेट और आयरन हमारे पास निकल जाएगी जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप रिएक्शन लिख करके आ जाना, उसके बाद में आप चेक कर लेना ये जो रिएक्शन है आपकी संतुलित है या फिर नहीं है। यहाँ पर ये रिएक्शन हमारी संतुलित है, चाहे आप देख भी सकते हैं। और एग्जाम में आपको इसके आंसर में जो मैंने आपको थ्योरी बताई है स्टार्टिंग में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, पहले आपको थ्योरी लिख करके आनी है, उसके बाद में आप समीकरण लिख करके आ सकते हैं। और यहाँ पर आप इनके नाम भी लिख सकते हैं, जैसे जिंक, आयरन सल्फेट, ऐसे ये हो जाएगा हमारे पास जिंक सल्फेट और ये हो जाएगा हमारे पास आयरन। इस तरीके से आप लिख करके आ सकते हैं। तो इसके आंसर में आपको इतना ही लिख करके आना है क्योंकि ये हमारा एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को जरूर नोट कर लेना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि इस तरीके क्वेश्चन तो हम कैसे आसान तरीके से समझ सकते हैं और यहाँ से आपने नोट भी कर लिया होगा इसके आंसर को। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से साइंस के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो क्लास 10th के, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना क्योंकि इसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2027 में मिल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।